हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ दिनों में ये सीखा कि पैसे कमाने कितने ज़रूरी हैं। पैसे कमाने कितने ज़रूरी हैं, ये सिमचान कहाँ से आ गया मेरे अंदर। तो ये जो मैं पीछे गायब रहा एक हफ्ते, उसका यही कारण है कि मैंने कुछ खुद अपने से सीखा और कुछ सामने वाले से सीखा। उसने मुझे सिखाया है कि पैसे कमाने और पैसे जोड़ने के इम्पोर्टेंट हैं, लाइफ से पहले भी, लाइफ के बाद भी। वो हो LIC की तरह, बीमा की तरह, कि हाँ भाई, ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी, है ना। तो भाई पैसे कमाने बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम में, वो भी और ख़ास तौर से या तो तुम्हारा ब्याह होने वाला हो, मतलब कोई शादी होने वाली हो, या तुम सेटिंगबाज आदमी हो, मतलब तुमने कोई गर्लफ्रेंड पटा रखी हो, सेटिंगबाजी कर रखी हो, हटाओ और क्या। तो उसमें पैसे कमाने बहुत ज़रूरी है भाई। और गलती से भी पैसे कमाना, चलो ये ज़रूरी है कि हाँ भाई हमारी नीड पूरी हो रही है, मतलब कि हमारी, मतलब कि पैसों का क्या मतलब है, हाँ भाई ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। और पैसे कमाने में चलो एक बात हो गई, और दूसरी बात यह है कि भाई सड़ी भूसी गर्लफ्रेंड ना पटा लियो। समझ गए ना, सड़ी भूसी का मतलब यह है कि जिसकी सोच एकदम वाहियात होगी, जिसकी सोच तुम्हारे से मिलती ना हो, उस तरह की गर्लफ्रेंड पटाना, मतलब कि गर्लफ्रेंड बनाना या फिर गर्लफ्रेंड के साथ रहना बेकार है। अगर वो बार बार तुम्हें कहती है मैं तो चली जाऊँगी, जो भाई यूरा रास्ता कब जाएगी, नाली से होके जाएगी क्या। उसे जान दो, उल्टा तुम्हें खुशी मिलेगी। 3-4 का होगा रोना, 3-4 दिन का ही रोना होगा, है चली गई है, और चौथे दिन तुम नॉर्मल हो जाओगे, वो भी और तुम भी। वो तो फिलहाल होने की नहीं, क्योंकि उसे तो कोई घुइयाँ का फ़र्क नहीं पड़ता होगा। खैर छोड़ो। तो गर्लफ्रेंड और या फिर कोई बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई दोस्त हो, तो आजकल के टाइम में सही मिलना तो देखो बेकार है, मतलब कि ज़्यादा मुश्किल है सही मिलना। हाँ भाई, एकदम परफेक्ट दोस्त मिला है मुझे, बढ़िया मिला है, तो क्या करो। सेट ही नहीं हो रही। यहाँ से देखो, ये ना, ये ऊपर को होगी। हाँ, तो भाई आजकल के टाइम में ना मिलती नहीं। ये है कि भाई घर वाले तो लेके भी आ जाते हैं, भाई माँ बाप तो फिर भी बहन करके लेके आ जाते हैं, लेकिन अगर तुम आज के टाइम में खुद से ढूंढोगे ना, बड़ा घर क्यों होना है तुम्हारा। माँ बाप का सही है यार, माँ बाप बहन के ढंग के तो लेके आएंगे, क्योंकि माँ बाप को पता रहता है कि हमारा लड़का कैसा है या लड़की कैसी है, लड़का कैसा है लड़की कैसी है, इसलिए माँ बाप ही लेकर आए तो बेटर है आज के टाइम में ना। और या फिर तुम्हारी कोई बंदी या फिर कोई सेटिंग है या फिर कोई गर्लफ्रेंड है, जो भी तुम उसको नाम से पुकारते हो, जिसको जो भी तुम उसको समझते हो, बंदी, गर्लफ्रेंड, सेटिंग, मेहरारू, जो भी तुम समझते हो अपनी उसको, पार्टनर को, अगर वो ये कहे अरे वहाँ रहेंगे, फलाना रहेंगे, तुमने तो जो करा था, तुमने तो वादे किए थे वहाँ रहने के लिए, भाई वादे किए होंगे, माँ बाप से बढ़कर कोई वादे नहीं होते। कोई कोई होता है, कोई कोई होती है सिरफिरी, हरामखोरी जो होती है, कोई कोई होता है। यार बैठ जाऊँ क्या, भाषण तो काफ़ी लंबा चलेगा क्योंकि ये वाला ना, क्योंकि कोई कोई होता है कि भाई तुम्हें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी को वादा कर दिया सेटिंग, मतलब के रिलेशनशिप में, अरे यार हमें ना वहाँ आएंगे ब्याह के बाद, फिर तुम्हारा मन बदल गया, और यार इससे अच्छा तो हम यही ठीक है, तो भाई उसको ना इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पता है क्यों नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर तुम एंड टाइम में मुकर गए, जैसे कि है कि जैसे मैंने कहा कि अरे यार वहाँ रहेंगे शादी के बाद, या फिर जब हम सक्सेस हो जाएंगे वहाँ रहेंगे, या फॉर एग्जांपल देहरादून रहेंगे, या कहीं भी रहेंगे, ऋषिकेश रहेंगे, तो अगर तुम मान लो कि मुकर गए इस बात से, क्यों, कुछ भी कारण हो सकता है, तुम्हारे घर वाले भी हो सकते हैं, तुम्हारा मन भी नहीं कर रहा, पैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई बिना पैसों की प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदी जा सकती, तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो नाराज़ है ना, तो भाई वाहियात औरत है भाई वो उस दुनिया की। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ तुम्हारे से और तुम्हारे माँ बाप से मतलब होना चाहिए ब्याह के बाद। और अब ये नहीं कि भयंकर की, और यार तुमने तो कहा था मुझे देहरादून रहेंगे, फिर ऋषिकेश रहेंगे, फलाना रहेंगे, क्यों रहेंगे हैं, क्यों रहेंगे भाई? पहली बात तो यह है कि भाई हमारा काम अभी यहाँ पर है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ,
अगर मान लो मेरी कोई बंदी है, कोई, मैं उससे कहता हूँ कि भाई हम देहरादून या ऋषिकेश कहीं भी रहेंगे ब्याह के बाद, अगर मैं नहीं रह पाता भाई और वो मुझे उल्टा सुना रही है, और यार तुमने तो कहा था यार ब्याह के बाद भयंकर कि वहाँ रहेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे करेंगे। अबे तुझे उससे क्या मतलब है? तुझे मुझसे और मेरे घर वालों से मतलब है ब्याह के बाद, समझ गई ना? समझ गई? हाँ। अबे तुझे मेरे साथ रहना है या देहरादून में रहना है? अभी ये मत कहियो कि देहरादून में तुम्हारे साथ रहना है, क्योंकि तुमने बोला था। भाई रह लेंगे, क्यों? क्योंकि भाई फॉर एग्जांपल कोई बंदा वादा करता है क्योंकि उसका बिजनेस यहाँ पर है, उसका काम धंधा यहाँ पर है, भाई इतनी जल्दी छोड़ के एकदम से वहाँ भी नहीं जाया जा सकता। यू अंडरस्टैंड फकिंग शिट? जो भी है तू, समझ गए? तो अपनी बंदियों को बोलो भाई, अगर तुमने उनको वादे किए हुए हैं कुछ ना कुछ, अगर तुम उसके खरे नहीं उतर पाए, भाई सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है भाई, कोई ना कोई कारण बन सकता है कि हाँ भाई ये वादे इसलिए इसी कारण ये पूरे नहीं हो रहे। भाई मेरा मोहल्ला है ये, मैंने 25 साल यहाँ बिता दिया, और कोई लड़की कल को ये आकर ये कहे कि और यार तुमने तो मेरे से वादा किया था कि हम तो फलानी जगह रहेंगे, अब मैं मुकर जाऊँ, तो उसे ना बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? भाई उसे भी समझना चाहिए, वही यार 25 साल हो गए यार मोहल्ले में रहते रहते, इतनी आसान नहीं होता यार। तो भाई यहाँ का किसी से कलेश मत जाना। मान लो कोई अनदर पर्सन आता है हमारे से कलेश करने, भाई पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जा। अगर हम कई जगह जाएंगे भयंकर की सोसाइटी, भाई वहाँ किसी का खून हो जाना, किसी का मर्डर हो जा, जब तक लास्ट में ऐसे बदबू नहीं आती ना, जब तक पता नहीं चलता। ऐसे वो है एरिया यहाँ देहरादून और ऋषिकेश, बेकार है। मोहल्ला सबसे बेस्ट होता है। सोसाइटी, मोहल्ला। सोसाइटी का मतलब होता है गोकुलधाम सोसाइटी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इन सब मोहल्ला सबसे बेस्ट है। मोहल्ला इज़ द बेस्ट लोकेशन। अगर आपको कहीं रहना है तो मोहल्ले में घर लो। क्यों? कि भाई कुछ हो गया, कुछ अनहोनी हो गई, कुछ दुख है सुख है, कुछ भी है, तो भाई पूरा मोहल्ला तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, समझिए ना? इसलिए मोहल्ला सबसे अच्छा होता है मेरी नज़र में। बाकी तुम्हारी बंदियों की अलग अलग नज़र है, मतलब नज़रिया बैठ जाऊँगे बाल्टी पे। और भाई हमें नहीं रहना। हाँ भाई रह लेंगे जब भयंकर के पैसे होंगे, भाई वहाँ भी घर ले लेंगे, वहाँ भी भयंकर आजकल होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाँ भाई वहाँ भी ले लेंगे, वहाँ भी चले जाएंगे, हफ्ते में चलेगा, और महीने में चलेगा, 1-2 दिन, साल भर में चलेगा, 4-5 दिन, साल, ऐसे होता है। हाँ भाई बच्चे यहाँ रहे, ब्याह के बाद बच्चे यहाँ रह रहे, या फिर हम यहाँ रह रहे, बच्चे वहाँ रह रहे, कुछ भी हो सकता है भाई। इसलिए प्रॉपर्टी डालनी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में ना। और हाँ कोई तुमसे कहे ना कि हाँ भाई मैं तुम्हारी बहू या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये कहे ना कि भाई मैं तो सिर्फ मैं तुम्हारे से और तुम्हारे घर वालों से ही मतलब रखूँगी, तो भाई वो लड़की मस्त है। अगर वो ये कहे कि भाई तुम्हें किसी से नहीं बोलना, मैं बोल लूँगी जो करूँगी, तो वो लड़की बेकार है। पसंद नहीं आ रही क्योंकि लाइट नहीं आ रही ना, क्या करें, लड़की भी नहीं आ रही जीवन में कोई ढंग की, बेकार भाई लोंडे बज्जी। इससे अच्छा तो भयंकर की एक गाली निकलने वाली थी, इससे अच्छा तो भयंकर की एक जो है कुतिया पाल लो, कुतिया भयंकर की, इंगे तिंगे घूमती तो रहेगी, नज़रों के आगे तो रहेगी। आजकल की लोंडियों की क्या भरोसा, भयंकर की फ़ोन पे तुम्हारे से बात कर रही, अपनी माँ का फ़ोन लेके अपने एक्स से बात कर रही। मतलब दूसरे फ़ोन से है। बेकार है भाई। और हाँ उस बंदी से कभी महंगा सेटिंग मत करना जिसका कोई एक्स हो, भाई वो अपने एक्स को कभी भूल नहीं पाएगी, समझ गए? बेकार है भाई लोंडेबाजी, भाई हमारे बस का नहीं है लोंडेबाजी करना। सच बताऊँ ना, हम भाई देसी हो के भयंकर कुछ बस मतलब बस का नहीं है। तो भाई हमारे में है ना, हमारे में भयंकर की 100 में से 2% ही पास हो पाते हैं भाई लव मैरिज में ना, बाकी तो भयंकर कुत्ता कचड़ी में फंसे। लव मैरिज भाई लड़की भी अच्छी होनी चाहिए और लड़का भी अच्छा होना चाहिए, समझिए ना? लड़की लड़का दोनों अच्छे होने चाहिए लव मैरिज में, तब जाके एक रिश्ता टिकता है। तो ये तो हो गई लोंडीबाजी की बात। और अब आते हैं अपने जीवन पे बात। गाइस अगर आप किसी के ऊपर निर्भर हैं, आज के टाइम में, तो मत रहिए, काटा मार दो उस पर। क्यों? मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल
किसी बंदे की जॉब नहीं लग रही और भाई वो नेता के ऊपर पूरी तरह आश्रित है, पूरी तरह निर्भर है। भाई वो फकिंग नेता हमारी जॉब लगवाएगा, भाई वो लगवाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पर बीत चुकी ना हम इसलिए बता रहे हैं। ये विधायक हो गए, ये पार्षद हो गए, ये भयंकर की क्या नगर निगम पता नहीं कौन कौन से टुच्चे पुच्चे भयंकर नेता घूमते रहे हैं, कुछ नहीं करने के भाई हैं। ये भयंकर अपने बच्चों की नौकरी लगवा लें, वही बहुत है। इनके बच्चे खुद अनपढ़ पने में भयंकर की किसी को कोई गाड़ी से उड़ा रहा, कोई भयंकर की कोई पिस्तल लेके घूम रहा, कोई भयंकर अपने बाप की ऐड दिखा रहा। ये ऐसे होते हैं इनके लोंडे लफाड़े, बेकार है। अभी इनसे भयंकर 3 का पहाड़ा पूछ लूँ ना, इनसे वो नहीं सुनाया जाने का नेताओं से और उनकी औलादों से। खैर छोड़ो तो उनके ऊपर बिल्कुल भी आश्रित ना रहें। मैंने 3-4 दिन में मतलब कि जितने भी दिन में गायब रहा, मैंने ये सीखा है कि एक तो नेताओं से और लोंडियोबाजी से बिल्कुल बचे भाई। आजकल के टाइम में कोई भी लोंडी सगी नहीं है भाई, कोई भी लोंडी क्या कहते हैं उसे लड़की एकदम मतलब कि परफेक्ट नहीं है। लोंडे भी नहीं आज के टाइम में ना, लोंडे भी नहीं, चिंता ना कर दो। आज के टाइम में कोई भी भाई कोई भी परफेक्ट नहीं है, और लोंडिया तो भयंकर खास तौर से नहीं है। मुझे नफरत होता है भयंकर, इससे अच्छा भयंकर कि मैं तेजाब पी लूँ भयंकर की लोंडियों में पटाने से पहले। क्या हो गया, क्या गले समझ गया? कुछ भी कलेज मच जाता है गाइस हमारे यहाँ, कुछ भी। वो 2-2 सेकंड में भयंकर की ट्रैफिक जाम हो जाता है हमारी गली में। बहुत भाई इसे मोहल्ले कौन छोड़ के जाएगा? वो भयंकर की नीच पापी दुष्ट आत्मा योगी भयंकर की जो अपने एरिया को छोड़ के जाएगी भाई जमा जमा काम है, भयंकर जमा जमा घर है। और कोई लोंडी तुम्हें ये कहना अरे छोड़ दो, तू छोड़ दे, तुझे छोड़ दो उससे पहले तो मैं, समझ गए? हराम जादगी की भी हद होगी वो, लेकिन पक्की होगी वो एक नंबर की जो ये सब कहेगी, क्योंकि उसे तुम्हारे से मतलब होना चाहिए, दुनिया से नहीं, समझिए ब्याह के बाद। और कुत्ता का चिड़ी कर देती है आजकल की लोंडियाँ ना, होती भी कुत्तियाँ जैसी ही। वो सेटिंग बाजी की बात कर रहा मैं, पूरी औरत जात को गाली नहीं दे रहा। जो होती है ना ये हराम जादी होती हैं आजकल की लड़कियाँ। जो चिड़ेगा अपने ऊपर ही ले जाएगा, और क्या जिसके अंदर खोट होगा वो अपने ऊपर ले जाएगा। ये सब बातें ना, ये सब तानने, ये सब गालियाँ अपने ऊपर ही ले जाइए भाई। जिसके अंदर खोट होगा, जिसके अंदर भयंकर नीच पना होगा, मेरा काम है बस बोलना। और भैया मैं तो बैठूँगा भाई, बैल्टी के ऊपर बैठूँगा मैं तो। अब ठीक हो, बेकार है। सबसे पहली बात तुम लोंडीबाजी से बचो, दूसरा है भयंकर पैसे कमाने में ध्यान दो, और वो भी पैसे कमाओ अपने माँ बाप के लिए और खुद के लिए, समझ गए ना? किसी लोंडीबाजी भयंकर बहू आने के बाद उसके लिए कमाओ, यानी कि भयंकर सेटिंग बना ली, उसके ऊपर खर्चा उठा रखा, खर्चा छोड़ो उसकी भयंकर उसके लिए। हाँ भाई हम तो भयंकर की वहाँ रहेंगे, ब्याह के बाद अपने माँ बाप को भी भयंकर वहीं ले जाएंगे। अबे अपने एरिया को कोई जल्दी से नहीं छोड़ना, अपने एरिया को कोई जल्दी से नहीं छोड़ता, मैं ये कह रहा हूँ। थोड़ी आवाज़ दब गई थी। ओहो, कोई तुम्हें ब्लॉक करे कर ले, मुझे घुइयाँ का फ़र्क नहीं पड़ता मुझे घुइयाँ का फ़र्क नहीं पड़ता। कोई तुम्हें ब्लॉक कर, ऐसे बोलना है तुम्हें। नए नए डायलॉग में सीख के आया हूँ एक मतलब के 10 दिन के अंदर अंदर। कोई तुम्हें भयंकर की ब्लॉक करके जाए, जा अभी जा, तुम्हें चाहे तुम्हारा सगा क्यों ना हो, जा भाई अभी जा। पूरा रास्ता देख, वो जा रही नाली, उसमें से होके जाइयो, क्योंकि नाली के कीड़े ही है ना ये, नाली में से होके जाइयो। और दूसरी बात कोई ब्लॉक करने के बाद तुम्हें अनब्लॉक करे आज के टाइम में, उसके ऊपर कभी विश्वास न मत करना, समझ गए? उसके ऊपर कभी विश्वास मत करना, चाहे वो तुम खुद ही क्यों ना हो। तुम भयंकर सामने वाले को ब्लॉक कर रहे हो, उसे अनब्लॉक मत करो वापस से। अगर तुम इतने भयंकर की खुद को परफेक्ट बोलते हो ना, समझ गए ना, तो ऐसे मत करो। दाढ़ी के अंदर क्या चमकीली छा रही हो, क्योंकि अब सूरज ढल रहा है ना, इसलिए जो गया जान दो। अगर किसी लड़की की आईडी तुम्हारे पास है, कोई फ़ोटो तुम्हारे पास है, भाई जला दो, लैट्रिन में बहा दो, फ्लश कर दो भाई। कोई ज़रूरत नहीं है भाई ऐसी लोंडियों की, ऐसे भयंकर की लोगों की फ़ोटो, लोंडी ना हो भयंकर, ऐसे पर्सन की फ़ोटो या फिर चैट वगैरह रख के जो तुम्हारे दिल के साथ खेल गया हो या फिर खेल गई हो, जो भी है। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी लड़कियों के साथ, आई मीन ऐसे रिश्तेदारों, कोई भी हो सकता है ना पर्सन, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारा दिल दुखाए, कुछ भी हो। जा भाई,
वही डायलॉग, नया डायलॉग बनाया मैंने। जा भाई वो देख वो रास्ता, वो नाली जा रही है ना, उसमें सो के जाइए। सीधे रास्ते तो क्योंकि आएगा, ऐसे आएगा वो सीधे रास्ते, क्योंकि चलता नहीं तुम्हारे कहने से, वो टेढ़े मेढ़े चलते, सिर्फ नाली में से होके जा। समझिए ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जब क्योंकि जब तुम्हारे साथ वो रिश्ते में है, भयंकर तुम्हारे कहने से भयंकर वो फिर भी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो क्या पता हमारे कहने पे ब्रेकअप या फिर रिश्ता खत्म होने के बाद नाली से होके चला जाए। तो भाड़ में जाओ भाई। और ओहो, और एक दो चीज़ और देखी मैंने, अगर रिलेशनशिप में अगर तुम्हारे पास उसके माँ बाप या फिर किसी भी रिश्तेदार का फ़ोन है, मतलब नंबर है, तो उस पर कॉल ना करो। क्यों ना करो, मैं बताता हूँ क्यों ना करो भाई। उसे इस चीज़ का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सच बताओ ना, अजान हो रही, आराम से पैं पैं करते रहेंगे भैया। अब देखना कितनी आवाज़ मारेंगे। ये उसी के रिश्तेदार हैं जिसके बारे में बोल। अल्लाह, इनको भाई असल करो भयंकर की, इनके माइक फोड़ गया हूँ भयंकर की, इतनी तेज भक्के हैं कुत्ते की तरह, सुअर। पूरी आवाज़ कम कर ली थी, देख ऐसे कुत्ते नहीं होते, ऐसे भक्के हैं और यहाँ तक आवाज़ आ रही। जो भी है, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि भाई लौंडीबाजी से बचो, जितना हो सके बचो। क्या तुम्हें क्या लगा कि आज के टाइम में ईमानदारी मिलेगी? नहीं भाई, आज के टाइम में कोई ईमानदार नहीं। मैं पहले कह रहा, मैं खुद नहीं हूँ। मैं खुद बेईमान हूँ आदमी भाई, सामने वालों की नज़रों में। खुद के लिए मैं इज्जतदार हूँ, जो कोई मुझे साथ टसन करेगा मैं उसे छोड़ने का नहीं। ओहो, देख रहा हो। आज गाइस मैं एल्विस भाई से मिल के आया, सच बताऊँ ना, आज मैं एल्विस भाई से मिल के आया, और एल्विस भाई ने कहा था जिसकी आवाज़ आ रही है ना, एक नंबर के गधे होते हैं भाई। इनका स्पीकर बड़ा गंदा है भाई। अगर मैं अपनी हनुमान चालीसा चला दूँ ना, खैर छोड़ो, मैं किसी का भी अपमान नहीं कर रहा। काफ़ी चीज़ें सिखा देती है ना वक्त, काफ़ी चीज़ें सिखा देता है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति मेरा कोई जानकार है, कोई मेरा सगा है, कोई मेरा दोस्त, अगर कोई मुझे ब्लॉक करके बैठा है या करने वाला है, भाई एक बार करियो बस, लास्ट टाइम, मतलब कि कभी मत खोलियो, क्योंकि भाई मैं कभी नहीं बदलने वाला। अगर कोई मेरी गलती है वो कभी नहीं सुधरने वाली। इससे अच्छा तो तू ही चला जा, वही नाली में से होके जाइयो। समझ गया ना, कि तुझे ही कह रहा हूँ मैं, समझ गया या समझ गया जो भी है, तुझे कह रहा हूँ भाई, वापस मत आइयो। अगर तू एक बाप की औलाद है, अगर तू वापस आया या आई, तो मतलब समझ ले तो वो एक बाप की औलाद नहीं है। या तुमने कोई कांड करा, या तुमने कलेश मचाया जाने के बाद। ओ खैर ये भी छोड़ो। 18 मिनट हो गए भाई बोलते बोलते। एक गेम हैंग करके दिमाग ख़राब करके, इनके ऊपर हैंग अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। टेंशन कम थोड़ी ना है भाई। वो कह रहा है ना सामने वाला भाई, हाँ भाई तूने ये सब वादे किए थे भाई, और वो पूरे नहीं हो रहे, इसलिए मैं जा रहा हूँ तुझे छोड़ के। जा भाई, ठीक है, उसके जाने के बाद करो हैंग करके। उसे भी पछतावा होगा जब तुम किसी और के साथ या फिर किसी और के साथ दोस्ती करोगे, उसे बड़ा पछतावा होगा। मेरे जाने के बाद करा कुत्ते, अब क्या फ़ायदा, जब मैं चला गया चली गई, जब फ़ायदा है। समझ गए? तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और जो जा रहा है ना जान दो भाई, नाली में से जान दो उसे भाई। और हराम खोरो, एक बाप को ला दो, वापस मत आइयो। दाढ़ी कटवाऊंगा यार, दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। ये देखो यहाँ ना थोड़ी थोड़ी ना दाढ़ी आ नहीं रही अभी भी, मतलब कि अभी भी मैंने नोटिस किया है, ये ऐसे करके इधर ऐसे। जब ये पूरी दौड़ी होगी ना भाई, एल्विस भाई जैसा लगूंगा मैं। एल्विस भाई तो समझ गए ना, आना नहीं। और जो जा रहा है जान दो भाई, उसकी फिक्र उसकी चिंता तुम्हें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मत करियो, बिल्कुल भी। अगर कोई आए भाई, उसके आगे हाथ जोड़े, भाई तू वापस चला जा भाई, हम ऐसे जिंदा थे, हम ऐसे ठीक है, मैं तो ऐसे ही मज़ा आ रहा है। तो जा रहा जान दो, जो जहाँ मर रहा मरन दो, आराम खोर वो। तो गाइस ये वाली वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब,
और हाँ भाई, जिसे आना है ना आने मत दियो भाई, जाने के बाद दो चला के समझो मौत हो गई उसकी, स्वर्गवास हो गया भाई उसका, समझ गया भाई, आने मत दियो। और आया ना तो वो एक बाप का है ही नहीं। चलो गाइस बाय।